शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। घर के आटे से बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो ज़बरदस्त लच्छा पराठा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार लच्छा पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे आटा। घर का आटा, ये मेरे पास आटा है, स्पेशल आटा है जिसे फ़ाइन आटा भी कहा जाता है। और इसके मैं 3 कप भर के आटा ले लूँगी। 3 कप भर के आटा ले लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा तोड़कर एक अंडा जर्दी समेत इसके अंदर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच ही इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी जायके के लिए। चीनी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा डाला है तो इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे। इससे नरम मुलायम खस्ता और मज़ेदार लेयर वाले लच्छा पराठा तैयार होगा। इसका आटा अच्छे से गूंदा होगा तो पराठे भी अच्छे तैयार होंगे। तो इसे हम दूध के साथ गूंद लेंगे ताकि वाइट और खस्ता पराठे हमारे तैयार हो। सिंपल दूध, फ्रिज का दूध ना हो, बाहर रखा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध हो। खुला दूध है मेरे पास। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने आटा गूंद लिया और इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। आटा 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। इस आटे में 4 पेड़े तैयार हो जाएंगे। इसे हम खुश्क आटा लगाए बगैर ही इसके पेड़े तैयार कर लेंगे, क्योंकि आटा बहुत ही माशाल्लाह नरम और मुलायम तैयार हुआ है। क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा और दूध का इस्तेमाल किया है तो इससे हमारा आटा जो है बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम तैयार हुआ है। तो इसके अंदर हम खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसे हम हल्का हल्का सा पेड़ा बनाकर हम इसकी लोई तैयार कर चुके हैं। और इसके बाद इसे हल्का हल्का बेल लेंगे। हाथों से चाहे तो हाथों से भी इसे प्रेस करते हुए बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी रोटी तैयार कर सकते हो। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो कोई मसला नहीं, इसका हम दोबारा फिर से पेड़ा तैयार करेंगे। और पहले हम इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी बड़े साइज़ की थोड़ी रोटी बेल लेंगे और इसके बाद पिज़्ज़ा कटर है तो आपके पास पिज़्ज़ा कटर से नहीं तो छुरी की मदद से ही आप इसके ऊपर कटिंग कर सकते हो। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है। पहले मैं इसके ऊपर लगा लूँगी घी पूरी रोटी पर। हाथों से ही अच्छा सा घी फैला लेंगे। बुश की मदद से भी आप लगा सकते हो। हाथों से घी लगाने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। जितनी बारीक कटिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा लच्छेदार पराठा तैयार होगा। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार हो जाता है। घर पर तैयार करें। बाज़ार जैसा नरम मुलायम लच्छेदार पराठा आप घर पर बासानी तैयार कर सकते हो। कटिंग करने के बाद इसकी हम दोनों हाथों से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसकी फोल्डिंग करेंगे। दोनों साइड से इसकी फोल्डिंग करेंगे और इसके बाद इसका पेड़ा तैयार करेंगे। दोनों हाथों से ये तमाम आटे की जो हमने कटिंग की है इसका पेड़ा तैयार करेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ी चिपक जाए। अगर आपको ज़्यादा लच्छेदार पराठा बनाना है तो इस तरीके से पेड़ा बनाएं। एक हाथ से अपनी तरफ घुमाते हुए और दूसरे हाथ से दूसरी तरफ घुमाते हुए इसे लंबाई में इस तरीके से इसे पेड़ा तैयार कर लें। हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए देखें ज़बरदस्त तरीके से ज़्यादा लच्छेदार पराठा आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त पेड़ा आप इस तरीके से तैयार कर लें और इसका पराठा तैयार करें। बाकी के पेड़े भी तैयार करके हम रख लेंगे। सारे पेड़े तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद इसे हम तैयार करेंगे। हल्का हल्का प्रेस करके इसे हम चाहे तो हाथों से रोटी तैयार कर लें या फिर आप बेल सकते हो। बाकी के पराठे भी इसी तरीके से
हम रोटी बेलने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से कटिंग करेंगे और इसके बाद चाहे तो आप ये ज़्यादा लेयर वाला चाहे या फिर आप सिंपल इसे गुलाई में मोड़कर इसका पेड़ा तैयार कर सकते हैं। देखिए सिंपल पेड़ा तैयार करें और बेलन की मदद से हल्के हाथों से बिल्कुल आराम से बेल कर इसकी रोटी तैयार कर लें। बिल्कुल आराम से बेलें क्योंकि इसमें माशाल्लाह से लच्छे तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी रोटी तैयार करें और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम। जैसे ही एक साइड पर प्यारा सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और चिमटे की मदद से हल्का सा घी लगाएंगे। दोनों साइड पर हल्का सा घी लगाकर क्रिस्पी पराठे तैयार होंगे। उस टाइम तक पकाएंगे जब तक दोनों साइड पर प्यारा सा खूबसूरत सा रेड कलर आने लगे। जब तक हम ये पराठा तैयार करेंगे। 4 पराठे हम तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे यहाँ हो रहे हैं तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई बना सके। बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही कम टाइम में लच्छे वाले ज़बरदस्त पराठे। तो बाकी के पराठे भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। देखिए माशाल्लाह इसका प्यारा सा कलर आ चुका है और इसके बाद भी बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। मैं तो इसकी खोल कर आपको लेयर दिखाऊंगी। देखें माशाल्लाह कितनी लेयर वाला ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बाकी के जो पराठे हैं इसी तरीके से आप प्लेट में रखिए। आप इन्हें नाश्ते में भी बना सकते हो या फिर आपका जब दिल चाहे आप इन्हें बनाकर एंजॉय कर सकते हो। सिंपल चाय के साथ भी आप इन्हें खा सकते हो। तो गर्मा गर्म मज़ेदार लच्छे वाले पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके बनाए हुए लच्छेदार पराठे कैसे तैयार हुए। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।